बिना दवाई के क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हम बिना दवाई के भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आप भी ब्लड प्रेशर की गोली खा खा के थक चुके हो और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। तो जब भी ब्लड प्रेशर का मरीज हमारे पास आता है तो हम उन्हें 2 टाइप की थेरेपी देते हैं। जो पहली थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, यानी मेडिसिन के बिना वाली थेरेपी, और दूसरी होती है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जिसमें हम मेडिसिन देते हैं। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है ये जनरली पेशेंट कम यूज करते हैं, मतलब ये डे टू डे लाइफ का पार्ट होता है। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो लाइफ में करने होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ जो कि आपके ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करेंगी। तो पहली जो चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वो है आपका डाइट। तो जो ब्लड प्रेशर कम करने में हम जो डाइट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डैश डाइट। तो ये डैश डाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डैश का फुल फॉर्म है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन कम करने के लिए हम डाइट में क्या चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेंज करते हैं? तो इसमें क्या है कि जो हमारा नॉर्मल डाइट है उसमें से हमको कुछ चीजें कम करनी है और कुछ चीजें बढ़ानी होती है। तो कौन सी चीजें कम करनी होती है? तो इसमें सबसे पहला कम करना होता है कि जो भी तला हुआ खाना हम खाते हैं उसको कम करना है। ठीक है, उसके बाद जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे केक है, बिस्किट है, इस चीजों को भी हमको कम करना है। जो प्रोसेस फूड है, पैकेट फूड है, इन सबको हमको कम करना है। और सबसे मेन जो चीज होती है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाली चीजें पीते हैं, उस सबको हमको कम करना होता है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर और एडेड स्वीटनर जैसी चीजें होती है, ये डायरेक्टली हमारा बीपी बढ़ाने में दिक्कत करती है। तो उसके बाद हमको खाना ज्यादा क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको बढ़ानी है? तो हमको एक तो फ्रूट्स बढ़ाने हैं, जो भी अपने पास सीजनल फल आते हैं उसको ज्यादा खाना है। जो हरी सब्जियां होती है, जो पत्तेदार सब्जियां होती है, हरी सब्जी होती है, उसको हमको ज्यादा खाना है। जो भी अनाज हम जिसकी भी रोटी बना रहे हैं वो अनपॉलिश होना चाहिए, मतलब जैसे मैदा होता है वो पॉलिश होता है। बाकी चीजें जो मतलब जिसका जो अनाज का कवर बिना निकाले जिसका हम आटा बनाते हैं वो वाला अनाज हमको खाना है, तो उसको होल ग्रेन बोलते हैं। उसके बाद हम दाल ज्यादा खा सकते हैं, प्रोटीन का इंटेक हमारे डाइट का बढ़ा सकते हैं। और जो भी लोग दूध कंज्यूम करते हैं उनको जो दूध कंज्यूम करना है उसको फैट निकाल के कंज्यूम करना है। ठीक है, तो फैट बिना मतलब फैट निकाला हुआ मिल्क कंज्यूम करना है। और दूसरी चीज, अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हो तो ड्राई फ्रूट खाने से थोड़ा सा आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो फैट होता है ड्राई फ्रूट में वो बेनिफिशियल वाला फैट होता है। ठीक है, तो अगर आप डाइट अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो आपका कितना ब्लड प्रेशर इससे कम होता है? तो अगर आप अच्छे से डाइट मैनेज करते हो तो कम से कम इसमें 5 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो डाइट के बाद दूसरी कौन सी चीज है? डाइट के बाद दूसरी चीज है वजन। तो जिसका भी वजन, जिस भी पर्सन का वजन ज्यादा होता है उनको ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर कम करने के लिए वजन कम करने की कोशिश करें, तो अगर हम 1 किलो वजन कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी 1 से कम होता है। तो अगर कोई बंदा थोड़ा सा ओबीस है और अपना वो वजन कम करना स्टार्ट कर देता है, तो अगर वो 5 किलो अपना वजन कम करता है तो उसका 5 mmHg से बीपी कम हो जाएगा। मैक्सिमम 10 अगर कोई वजन कम करता है तो उसका बीपी 10 से कम हो सकता है। तो हो सकता है कि जैसे इनिशियली आप डाइट से कर सकते हो वजन कम, एक्सरसाइज से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा वजन ज्यादा है, जिसका बीएमआई 35 से या फिर 40 से ज्यादा है, तो आप इसमें मेडिसिन का सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो वजन कम करने के लिए आप रोज डेली वॉक कर सकते हो, थोड़ी डाइटिंग कर सकते हो, जंक फूड कम कर सकते हो, शुगर एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट होते हैं वो हमको बंद करने हैं। तो अब जितना भी हम वजन कम करें उतना ही हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में फायदा होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको जो वजन कम करना है वो सडनली नहीं करना है, आपको ग्रेजुअल वे में अपना वजन कम करना है। ठीक है, तो उसके वजन के बाद जो तीसरी चीज है वो है नमक। देखो, नमक का बहुत रोल होता है ब्लड प्रेशर में, क्योंकि जो WHO में जो रिकमेंड करता है जिसको भी नमक, एक बंदे को मतलब एक आदमी को डेली कितना नमक खाना चाहिए, तो 5 ग्राम से भी कम हमको नमक खाना है तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। लेकिन हम सोच रहे होंगे हम तो इतना नमक नहीं खाते डेली, लेकिन जो हिडन नमक होता है जैसे कि चिप्स है, उसके बाद नमकीन है, पापड़, अचार, उसके बाद बिस्किट, जो भी फास्ट फूड खाते हैं हम, इस सब में एडेड नमक होता है। तो इसमें अपन बिना जाने ही बहुत ज्यादा नमक इसके थ्रू खा लेते हैं। तो जो भी ये प्रोडक्ट है जैसे कि पापड़ हो गए, अचार हो गया, तो ये चीजें हमको कम करनी है, खाने में से अवॉइड भी कर सकते हो, चिप्स स्पेसिफिकली। अगर हम नमक कम करते हैं तो इससे हमारा बीपी 2 से 3 mmHg से कम हो सकता है। अगर कोई हाइपरटेंसिव पर्सन है, अगर वो अपना सोडियम इंटेक कम करता है यानी नमक का इंटेक कम करता है, तो कम से कम उनका ब्लड प्रेशर 5 से कम हो सकता है। और जिसको हाइपरटेंशन नहीं है उनका 2 से 3 में
2 से 3 mmHg से कम हो सकता है। तो ये ध्यान रखो कि जितना भी नमक कम करोगे उतना ही ब्लड प्रेशर कम करने में अपने को हेल्प हो जाएगी। अभी नमक के पास जो दूसरी चीज है वो है पोटेशियम। अभी पोटेशियम और नमक जो होता है, जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और पोटेशियम एक दूसरा आयन है। तो ये दोनों अपोजिट साइड में बॉडी में चलते हैं। तो अगर हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो हमको पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। ठीक है, तो पोटेशियम का इंटेक बढ़ाने से अपने को क्या फायदा होगा, पोटेशियम का इंटेक हम कैसे बढ़ाते हैं? तो अगर हम पोटेशियम का इंटेक डाइट में बढ़ाते हैं तो इसमें ब्लड प्रेशर 3 से 5 mmHg से कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई पर्सन है जिसको किडनी की बीमारी है या फिर कुछ ऐसी दवाई चलती है जिससे पोटेशियम बढ़ता है, जिसको हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसी दवाई चल रही है तो उनको ये डाइट फॉलो नहीं करना है पोटेशियम रिच, क्योंकि उनको दिक्कत हो सकती है। जैसे किसी को किडनी फेल है तो उनमें पोटेशियम ज्यादा रिच डाइट लेने से कुछ दिल की दिक्कतें बढ़ सकती है। तो कौन सा ऐसा डाइट है जिसमें पोटेशियम ज्यादा है? इसमें आता है बनाना, कोकोनट वाटर, जो साइट्रस फूड होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया। उसके बाद जो सब्जी होती है इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। उसके बाद टोमेटो, बीन्स, इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। तो अगर हम ये डाइट लेते हैं तो इससे भी हमको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद होती है। अभी पोटेशियम के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज का। देखो, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम करने में भी हेल्प होगी और बाकी भी चीजें हैं जो एक्सरसाइज से अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो एक्सरसाइज कितनी करनी है? तो एक हफ्ते में कम से कम आपको 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। यानी अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो एक दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करनी होती है। अभी एक्सरसाइज कौन सी करनी है? देखो, पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज वेरी कर सकती है। जैसे कि सपोज किसी को हार्ट डिसीज है तो वो ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिससे दिल पे मतलब जोर पड़ जाए, तो उनको ग्रेजुअल एक्सरसाइज करना है। जैसे कि वो बस चलने से शुरुआत करते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज है वो अचानक से डेली अचानक बढ़ानी नहीं है। आप जब पहली बार करोगे तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। जैसे पहले दिन कम समय तक किया, उसके अगले दिन थोड़ा समय बढ़ाया, ऐसे करते करते आपको एक्सरसाइज का समय बढ़ाते जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बीपी 5 mmHg से कम हो सकता है। अगर कोई नॉर्मल एक्सरसाइज के साथ अगर जिम ट्रेनिंग करता है या फिर वेट लिफ्टिंग जैसी चीजें करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उससे और ज्यादा अपने को फायदा मिलता है, जिससे कि 7 तक अपना बीपी 7 mmHg तक कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक होता है कि ब्रिस्क वॉकिंग। तो ब्रिस्क वॉकिंग एक कंसेप्ट है जिसमें एक चलने का ही टाइप होता है, वो मैं आपको एक अगले वीडियो के टाइम में बताऊंगा। तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, लाइट जिम कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपको कोई पहले से ही दिल की बीमारी है या फिर और कोई बीमारी है जिसमें एक्सरसाइज करने से आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप एक्सरसाइज जो करें वो लाइट से शुरुआत कर सकते हो और फिर डॉक्टर की हेल्प से आप डॉक्टर से जान सकते हो कि आप कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं आपको ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है। तो ब्रिस्क वॉकिंग क्या है कि जो हम नॉर्मली चलते हैं उससे हमको थोड़ा सा तेज चलना है। तो कितना तेज चलना है? जैसे कि अपना जो हार्ट रेट है वो जैसे 100 तक पहुंच जाए, इतना हमको तेज चलना है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम अगर ब्रिस्क वॉकिंग करने मतलब इतना तेज चलने लगे कि हमको थोड़ी सी अपनी सांस फूलने लगे, इतना तेज हमको चलना है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रिस्क वॉकिंग है ना, ये मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। तो ब्रिस्क वॉकिंग का बहुत फायदा होता है जो नॉर्मल वॉकिंग से कहीं बेटर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं कि हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में नेक्स्ट चीज क्या है। देखो, नेक्स्ट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो आजकल की लाइफस्टाइल है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के चक्कर में लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं। तो और दूसरी चीज है कि नींद कम लेते हैं। तो अपने को ये चीजें अवॉइड करनी है। अपने को नींद अच्छी से लेनी है, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करनी है। देखो, स्मोकिंग के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये चीजें अगर हम छोड़ दें तो हमारा ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 6 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर बिना दवाई के कम कर सकते हो। तो एक बार समराइज अगर हम करें तो अगर आप डाइट मॉडिफिकेशन करते हो तो लगभग 5 से आपका बीपी कम हो सकता है। उसके बाद वेट लॉस करें आप, तो वेट लॉस से आप 5 से 10 तक आपका बीपी कम कर सकते हो। नमक कम करने से आप 5 तक बीपी कम कर सकते हो। पोटेशियम इंटेक डाइट लेने से आप 3 तक अपना बीपी कम कर सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलर करने से आप 5 से 7 से अपना बीपी कम कर सकते हो। और अगर आप स्ट्रेस कम करते हो, अपना नींद अच्छे से प्रॉपर लेते हो, तो इससे भी आपका बीपी कम हो सकता है। तो लगभग आपका बहुत ज्यादा फायदा आपको नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी से होता है। बहुत सारे पेशेंट में अगर वो अच्छे से ये थेरेपी फॉलो करते हैं, देखो इसके रिजल्ट आपको अगले दिन तुरंत नहीं मिलेंगे। इसको आपको एक समय तक फॉलोअप अच्छे से करना पड़ेगा और इसको एज ए रेगुलर आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, तो इसका फायदा होगा आपको। लेकिन दूसरी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ये मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें, हो सकता है आपका बीपी कम होना स्टार्ट हो, और बहुत सारे मरीज में ये होता है कि उनका बीपी कम होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका बीपी कम होना स्टार्ट हो जाए तो आपको आपकी बीपी की मेडिसिन तुरंत बंद नहीं करनी है।
हो सकता है उसका डोज कम हो, लेकिन वो डॉक्टर के एडवाइस से आपको उसका डोज कम करना है। आगे जाके हो भी सकता है कि किसी की ब्लड प्रेशर की दवाई वो कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, लेकिन जब भी आप ये चीजें करो तो आपका बीपी आपको अच्छे से मॉनिटर करना है, ठीक है। और अचानक से कोई भी दवाई छोड़नी नहीं है, जो भी दवाई छोड़नी है वो डॉक्टर के एडवाइस से छोड़नी है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके जितने भी दोस्त हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।